हेलो दोस्तों, सामान्य हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में 10 नए प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो जैसी लगती हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न एक लोकोक्ति दी गई है और आपको उसका सही अर्थ चयन करना है कि कौन सा सही अर्थ होगा। दिया गया है तबेले की बला बंदर के शिर, और यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं जिसमें पहला दिया गया है कुसंगति से कलंक लगता है, अपना काम दूसरों से कराना। तीसरा दिया गया है दोषी दूसरा, फंसे कोई और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, दोषी दूसरा फंसे कोई और। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। यहाँ पे दिया गया है दधि शब्द का तद्भव है, तो दधि का अर्थ दही से होता है। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। तीसरे प्रश्न को देखिए। दिया गया है हर्ष का सही विलोम है। देखो, हर्ष का हिंदी में अर्थ जो है वो सुख से होता है, तो हर्ष का जो विलोम शब्द जो होगा वो विषाद होगा, और विषाद का अर्थ दुख से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे चौथे प्रश्न को। यहाँ पे एक लोकोक्ति दी गई है और इसका सही अर्थ आपको चयन करना है। जस दूल्हा तस बनी बराता। अब इसका जो विकल्प दिया गया है वो आप सामने दे सकते हो। सुख दुख सबको आता है, दुखी व्यक्ति को सभी दुखी लगते हैं, बाराती दूल्हे की तरह सजते हैं, और डी दिया गया है जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही जो अर्थ जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे पांचवें प्रश्न को। अज्ञेय शब्द का वाक्यांश है। ऑप्शन ए दिया गया है जिसे देखा न जा सके, बी दिया गया है जिसे सुना न जा सके, सी दिया गया है जिसे रोका न जा सके, और डी है जिसे जाना न जा सके। तो जो इसका जो सही अर्थ जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, जिसे जाना न जा सके उसे हम लोग कहेंगे अज्ञेय। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे छठवें प्रश्न को। छठा प्रश्न दिया गया है दावाग्नि शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए है। अब ऑप्शन ए दिया गया है जल में लगने वाली आग को, जंगल में स्वयं लगने वाली आग को कहते हैं, भूख की आग को कहेंगे, या इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सब के सब सही होंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, दावाग्नि का अर्थ जो होता है जंगल में स्वयं लगनी आग, यानी अगर कोई आग जो है जंगल में खुद से लग जाए तो उसको हम लोग दावाग्नि कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। चलिए देखते हैं सातवें प्रश्न को। यहाँ पे देखो दिया गया है निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है। अब देखना है कि कौन सा गलत है। देखो, आँख को हम चक्षु कहते हैं तो ये सही है आपका। इंद्र को सूर्यपति भी कहते हैं, ये भी सही है। गदहा को बोलते हैं वैशाख नंदन। कहीं ऐसा ना हो कि मजाक लेने के लिए अपने दोस्त को वैशाख नंदन बोल दीजिएगा। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही हैं, केवल जो डी वाला ऑप्शन है यही गलत है। और यहाँ पे देखिए जलद का अर्थ जो होता है वो बादल से होता है, तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। तो डी पे आपको ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डी सही रहेगा। अब देखेंगे हम लोग आठवां प्रश्न। आठवां क्या है कि शब्द, एक साइड में शब्द दिए गए हैं और दूसरे साइड में समास दिया गया है, तो आपको जो है सही ऑप्शन चयन करना है। अब सूची 1 में जब जाओगे तो पहला ए दिया गया है क्रोधाग्नि। अब क्रोधाग्नि का अर्थ होता है क्रोध रूपी अग्नि, तो इसका जो ए वाला जो होगा ए का तीसरा होगा जो कि कर्मधारय समास होगा। उसके बाद से बी में देखिए मृत्युंजय दिया गया यहाँ पे है। अब मृत्युंजय का अर्थ होता है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, यानी भगवान शंकर से है। तो यहाँ पे मृत्युंजय जो है वो बहुब्रीहि समास को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद से सी दिया है शोक मग्न। अब शोक मग्न का अर्थ होता है शोक में मग्न। अब ये जो है आपका तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे ये तो आपका इसमें चला जाएगा। और नवरात्र, नवरात्र का अर्थ होता है नौ रात्रियों का समाहार, और ये जो है द्विगु समास है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आप पाओगे कि ये पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यानी आप देख सकते हैं ए का तीसरा हो गया, बी का जो है चौथा हो गया,
सी का आप देख सकते हैं पहला वाला और डी का जो है दूसरा वाला, यानी ये वाला जो है ऑप्शन सही रहेगा आपका। अब हम लोग देखेंगे 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटना है आपको। तो आपको वही वर्तनी देखनी है कि किसमें जो है ग्रामर वे से सब सही है। तो महत्वाकांक्षी जो है आपका एक सही शब्द है, कृपया भी सही है, श्रृंगार भी सही है, केवल गलती जो है शिक्षणेत्तर में है। तो शिक्षणेत्तर को लिखा कैसे जाता है, ये हो गया इस तरीके से लिख लिया। ये केवल जो है यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं चूँकि मैं एक मिनट इसको लिखा कैसे जाएगा दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ। मैं इसको ऐसे लिखाते हैं, ये त और र रहेगा, ठीक है। तो इसमें डबल त का यूज हुआ है तो ये गलत है इसमें, बाकी के सही ऑप्शन जो है सही है इसमें। अब हम लोग देखेंगे 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न दिया गया है, पावन में कौन सी संधि है। तो पावन में जो है आपका अयादि स्वर संधि है, तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।